Welcome back to Baba Class Tech, एक कंप्लीट लर्निंग हाउस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन में जानेंगे फार्मूले के बारे में, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस के बारे में, ऑफ सर्किल एंड सर्कम सर्किल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्किल है क्या? कहता है कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। तो ये हमने सेंटर O लिया हूँ, है ना, और रेडियस इसमें हमने ये R लिया हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? एरिया ऑफ सर्किल यानी कि ये जो पूरा शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ सर्किल मेरा हो जाएगा पायर स्क्वायर। अब आता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस यानी कि ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, उसका हमको सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हो जाएगा मेरा 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो डैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2r यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, और मेरा कितना हो जाएगा? पाई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्किल, सेमी का कहने का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा। ठीक है, और कंसीडर ए सर्किल, सर्किल कंसीडर किए। लेट अस ड्रा ए डायमीटर, हमने डायमीटर ड्रा किए। अब क्या कहता है? डायमीटर डिवाइड सर्किल रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट, है ना, एक अपर पार्ट ये है, लोअर पार्ट ये है, दोनों इक्वल पार्ट में मेरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्किल। और ये जो इतना पार्ट है इसको बोलेंगे सेमी सर्किल। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वन सेमी सर्किल। हमने एक सेमी सर्किल को कंसीडर किया हूँ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? यहाँ पे हाफ ऑफ पायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ तो एरिया ऑफ सर्किल मेरा क्या होता है? पायर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? ये मेरा पायर होता है, और इतना कितना हो जाएगा? r, और r यानी कि 2r यानी कि d मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो पायर प्लस मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 2r। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ ए 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 2 सर्किल मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, जिसका रेडियस मेरा कितना है? एक का रेडियस है मेरा 19 सेंटीमीटर और एक का है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। अब दोनों को क्या करना है कि रेडियस मेरा दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल, है ना, इस ये जो बड़ा वाला सर्किल बना है ना, उसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है? लेटेस्ट रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल को हमने क्या मान लिया? r मान लिया हूँ। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। अब इसका और इसका जोड़ के क्या है? ये दोनों सर्किल का इक्वल है। क्या इक्वल है? मेरा सर्कमफेरेंस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या जानते हैं? 2 पाई r बड़ा वाला के लिए, 2 पाई r छोटा वाला के लिए, और 2 पाई r ये छोटा वाला के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? 2 पाई r दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2 हो जाएगा। ठीक है, तो r1 मेरा 19 दिया है, r2 मेरा 9 दिया हुआ है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया? रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल ऑफ इज मेरा 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ ए 2 सर्किल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 सर्किल है।
अब कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ, दोनों को जोड़ने पर इसका एरिया को इसके एरिया के बराबर है। ठीक है, तो एरिया हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला का कितना हो जाएगा, मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, छोटा वाला का पाई आर वन स्क्वायर। और उसी तरह से जो पिछले क्लास में बनाए थे अब यहाँ से हम लोग क्या है, R1 मेरा दिया हुआ है, R2 मेरा दिया हुआ है, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 100, इसका कितना मेरा हो गया, रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल न्यूमेरिकली इक्वल देन द फाइंड ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल। तो देखो यहाँ पर कह रहा है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर है ना, और एरिया ऑफ ए सर्किल पाई आर स्क्वायर, दोनों मेरा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर मेरा कितना हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि ये मेरा एक सर्कल दिया है, एक बड़ा सर्कल दिया है और एक छोटा सर्कल दिया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि शेडेड पोर्शन का हमको निकालना है एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बिगर सर्किल लेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्किल, और एरिया ऑफ हम लोग माइनस कर देंगे स्मॉलर सर्किल से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। अब इस आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा दिया हुआ है एक सर्किल है जो कि डिफरेंट कलर में दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कहता है कि 5 स्क्रोलिंग एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ आउटवर्ड एज द गोल्ड एंड रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट है। इस तरह से सेंटर से आउटवर्ड जाते गया है, रेड है, येलो है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द रीजन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड यानी कि R1 हम मान लेते हैं इसको, जो कि कितना है 21 डायमीटर दे दिया है। तो रेडियस मेरा कितना निकल जाएगा, 10.5 निकल जाएगा। ठीक है, और ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, और हर बार कितना है 10.5 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ते गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्क्रोलिंग रीजन। ठीक है, तो सबका एरिया निकालना है स्क्रोलिंग रीजन में। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का हम निकाल लिए पाई आर वन। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, R1 मेरा दिया हुआ है कितना 10.5 दिया हुआ है। तो इसको 7 से काट देंगे 1.5 टाइम में, तो ये मेरा इतना आ रहा है, यानी कि मेरा निकल गया एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन का इतना। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट एरिया ऑफ रेड रिंग। अब रेड रिंग के लिए निकालना है, जब ब्लिंक कर रहा है देखिए, रेड रिंग का हम लिए निकालना है। तो उसके लिए हम ए रेड रिंग के निकालने के लिए क्या करेंगे, ए रेड सर्कुलर रीजन लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला, और उसमें से क्या करेंगे, गोल्ड सर्कुलर को माइनस कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ रेड रिंग मेरा निकल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले रेड वाला का पूरा लिए सर्किल, और फिर येलो वाला में से माइनस कर दिए, तो मेरा रेड वाला का निकल गया रिंग का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ रेड सर्कुलर रिंग मेरा कितना है, R2 है। तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस 10.5 हो जाएगा ये। तो 21 सेंटीमीटर में रेडियस हो गया। अब निकालना है हमें ये एरिया ऑफ रेड रिंग, है ना। तो एरिया ऑफ रेड रिंग मेरा कितना हो जाएगा, उसके निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्किल पाई R2 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे R1 का, इसमें से कॉमन है जो वैल्यू उसको रख दिए। R1 मेरा कितना है यहाँ पे जो आया था, सो रेडियस
अब इसका वैल्यू रख दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं। अब ये जो कॉमन आया है इसको जोड़ दिए हैं और इसको भी जोड़ दिए हैं, 7 से ये कट गया है, मल्टीप्लाई करने पे मेरा इतना आ गया रेड वाले के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड रिंग निकल गया। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या निकालेंगे, ब्लू वाला को निकालना है। तो रेड वाला का एरिया में से माइनस कर देंगे पुल अथी में से। ठीक है, अब हम ब्लू वाले में से निकालना है। तो ब्लू में से क्या करेंगे, ब्लू सर्कुलर रिंग में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, रेड सर्कुलर रिंग को। ठीक है, तो यह मेरा दिया हुआ है R3, रेडियस कितना हो जाएगा R2 प्लस 10.5, R2 प्लस 10.5, R2 मेरा कितना दिल है 21। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा R3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया, एरिया ऑफ ब्लू रिंग निकालना है, पायर स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर एरिया ऑफ। तो यहाँ पे भी कॉमन है मेरा और सब वैल्यू रख दे रहा हूँ, R3 R2, इस तरह से सारा वैल्यू हमने रखने के बाद इसको भी जोड़ दिया हूँ और ये कट गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू रिंग मेरा इतना हो गया। ठीक है, अब आते हैं R3 निकालना है। ठीक है, अब R3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा ब्लैक पोर्शन को लेंगे, ए ब्लैक सर्कुलर रीजन एरिया ऑफ। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ब्लू को माइनस कर देंगे। अब R3 मेरा इतना दे दिया है, अब ये दे दिया है तो यहाँ पे सारा वैल्यू रख दिए हैं, एरिया ब्लैक रिंग माइनस एरिया ऑफ मेरा ब्लू रिंग माइनस कर दिए हैं और इस पे वैल्यू रखने के बाद मेरा जो है वैल्यू रख दे रहा हूँ। इस तरह से मेरा एरिया ऑफ ब्लैक रिंग। अब एरिया ऑफ वाइट रिंग निकालना है, यानी कि R4 मेरा 42 दिया हुआ है। ठीक है, तो वाइट रिंग में क्या करेंगे, पूरा वाइट रिंग ले लेंगे और वाइट सर्कुलर रिंग के बाद इसमें माइनस कर देंगे ब्लैक वाला का पूरा। ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा। तो R4 प्लस 10.5, ठीक है, यहाँ तक मेरा R4 है 42 और 10.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 52.5 हो गया। अब एरिया निकालना है वाइट का, हम क्या करेंगे, वाइट में से ब्लैक को घटा देंगे तो इस तरह से मेरा इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा वाइट का कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।